तो दोस्तों जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अभी एक कस्टमर आ गए थे तो मैंने उनका रिचार्ज करने लगा। अब कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों फैमिली में थोड़ा सा रिएक्शन आप सब जानते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन अच्छा नहीं रहता है। तो सभी ने मतलब बोला कि ठीक है जो मन करे वो करो, तुम्हारा भाई तुम अब बड़े हो गए हो, जो तुम्हें लगता है वो करो। तो दोस्तों सब सही बात होता है कि हम लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपने मन का ज़्यादा करने लगते हैं। बात ये होता है कि हमारी जो फैमिली होती है अगर उनके अकॉर्डिंग करते हैं तो फिर वही जो रूखा सूखा मैं 10 साल से कर रहा था वही मेरी ज़िंदगी चल रही थी। बट दोस्तों अब उसके बाद शुरू होता है घर से टसन, कह सकते हो कि घर वाले जो होते हैं हमेशा थोड़ा परेशान होने लगते हैं। क्योंकि जब मैं ये बताया कि दोस्तों मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को कार चाहिए, मेरे को मोबाइल चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मेरे को कंप्यूटर चाहिए, मेरे को मतलब मैं अपना जो भी सपना था, ड्रीम था, मैंने बताया कि ये जो जॉब वाली ज़िंदगी है मैंने 10 साल जिया और इससे यही पता चलता था कि 9 to 5 जॉब करिए, दोस्तों के साथ चिल करिए एक दिन संडे के दिन, और फैमिली में भी थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कहीं जा सकते हैं रिश्तेदारों में, ठीक है, ऐसे ये सारी चीज़ें। बट जो मेरी खुद की ख्वाहिश थी, जो मैं अपनी ज़िंदगी में इच्छा रखता था कुछ बड़ी, वो उस चीज़ के लिए मुझे क्या था कि मुझे मेहनत करना था। और एक आप जानते हो कहीं भी आप जहाँ काम करते हो, मैंने काम किया 10 साल जहाँ पे भी, वहाँ पे ये होता था कि जो सैलरी होती थी वो मिलती थी, उसके बदले में 200-400 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता था, थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत मिल जाता था जहाँ पे भी आप काम करते थे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया मैं बहुत ज़्यादा मेहनती था, तो हर जगह पॉजिटिव रिजल्ट आता था। लेकिन उसके बाद भी जो मुझे चाहिए था नहीं मिला, तो मैं जहाँ से भी जॉब छोड़ता था वो लोग नाखुश होते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि एक अच्छा लड़का, मेहनती ईमानदार लड़का है। क्योंकि आज के टाइम में दोस्तों ये दोनों चीज़ें मिलना नामुमकिन है। अभी मैं कंप्यूटर सीखने जाता हूँ एक जगह पे, वहाँ पे एक लड़का मेरे को मैं जब बोला कि 2 चीज़ें मेरे अंदर जो था मैं इसी पे खुश रहता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ बिल्कुल, कोई कैमरा लगाओ चैनल लगाओ मेरे को कोई ब्लेम नहीं किया कभी, ना कर सकता है, मेरे को ये चीज़ें रहता है। दूसरी चीज़ है मैं अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहता हूँ। तो इसके लिए जहाँ पे भी मैं काम करता हूँ लोग खुश रहते हैं कि उनको फील हो जाता है दोस्तों, जब आप बोल देते हो पहले ही दिन तो वो आपको चेक इन करने लगता है, और रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिले जब, तो आप बेशक खुश रहोगे। तो मैं काम के प्रति हमेशा खुश रहता था, कहीं पर भी पढ़ाई हो जोगी। लेकिन मेरे जो सपने थे दोस्तों वहाँ पूरे नहीं हो रहा था, तो मैंने उनसे बोला और हर जगह मैंने प्यार से काम छोड़ दिया और मैं अपने काम पे लग गया। अब आते बात करते दोस्तों इस दुकान की जर्नी को कि दुकान कैसे ओपन किया था। तो मेरे रात में दिमाग में आया कि मैं चलता हूँ पहले दुकान पे जहाँ पे रैक बनता है, क्योंकि पहले क्या चाहिए, रैक चाहिए दुकान के लिए। मैं ये नहीं सोचा कि रूम कहाँ मिलेगा, लोकेशन, पहले मैं रैक के बारे में गया। तो मैं एक रैक वाले दुकान पे गया था, तो इस तरह के जो टेबल्स होते हैं, ये जो आप टेबल्स देख रहे हो, देखो सेकेंड हैंड टेबल है, देख रहे हो ये कि किसी का लिया हुआ टेबल है। और उसके पहले भी एक टेबल मैंने ये लिया हुआ था बिल्कुल 25,000 का, जब दुकान खोला था। तो ये पुराना है, सारी चीज़ें पुराना है दोस्तों। ये देखो रैक, वो सारा रैक पुराना है। और ये टिन वाला भी देखो अभी पूरा, ये सब मैंने क्या बोलते हैं प्राइमर इसमें मारा हुआ है, तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। नहीं तो ये भी पुराना था बिल्कुल। मैं दोस्तों अभी यहाँ पे देखो कैलेंडर बना है, इसके लिए भी अच्छा रैक सोचा हूँ कहीं बनाने के लिए, से ये था इसके अंदर, बट अभी मैंने यहाँ पे लगा दिया, कुछ ऐसा लग रहा है कृष्ण भगवान फोटो के साथ। तो कुछ ये है, यहाँ पे पूजा पाठ कर लेते हैं जो भी है, देख सकते हैं। तो आते हैं टॉपिक पे दोस्तों। ये सारा चीज़ सेकेंड हैंड है। तो ये किसी का मॉल था दोस्तों, तो वहाँ से उनके मॉल मतलब बंद हो गया था, नहीं चल रहा था सही से, तो वहाँ से मैं लाया था। तो एक जगह से ये लाया, एक जगह से ये लाया, एक जगह से ये लाया, एक जगह से वो लाया, इसी तरह से वो टेबल भी अलग से है। तो हर एक चीज़, अभी ये जो फ्रीज रखे हैं वो मेरे घर का फ्रीज है दोस्तों, तो यूज करते हैं, फैमिली फ्रीज है। तो आप समझ सकते हो कि सारे दुकान में जुगाड़ लगाना था। ये सारा जब मैं गया था तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जो रैक होता है दोस्तों बहुत महंगा मिलता है। अगर आप एक इतना बड़ा साइज़ का रैक बनवाओ तो 25-30 हज़ार रुपये लग जाता है। 25,000 मेरे पास है। तो ये रैक जो होता है सेकेंड हैंड में बहुत सस्ते में मिल जाता है, ठीक है। उसकी भी स्टोरी बताएंगे कि जो सेकेंड हैंड लेते हो परिचय रहता है तो पहले लोग दे देते हैं, फिर आप धीरे धीरे पेमेंट करके दे देते हो, ठीक है। तो ये रैक जो होता है वो सेकेंड हैंड में आप ले लेते हो, फिर आप पेमेंट करते हो। देखो सबका अलग अलग रहता है, मेरा जो था मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंड हैंड रैक क्या होता है कि आपको सामान ही रखना है दोस्तों। सेकेंड हैंड लोगे तो आपको सस्ता में पड़ जाएगा, तो आप रख सकते हो। जब आप पैसा अर्निंग करने लगोगे तब अपना रैक जो है नया लगवा सकते हो। जैसे अभी मुझे रैक जो लगवाना है, मैं यहाँ से पूरा रूम दिख रहा है, इसमें पूरा शीशे वाला सोचा हूँ रैक लगाने के लिए, लाइटिंग के लिए। तो लाइटिंग और रैक जो होगा वो उसके लिए मुझे लगता है 3 से 4 लाख रुपये लगेगा, तब जाके इसमें रैक लग पाएगा दोस्तों। जो सच्चाई मैं बता रहा हूँ, 25-30 हज़ार 1-2 लाख रुपये छोड़ ही दो। जो मुझे जो रैक लगवाना है इसमें 3 लाख रुपये लगेगा, तब जाके ढंग का। लेकिन जब 3 लाख का रैक ही लगवाएंगे तो 20-25 लाख का माल भी रखेंगे, समझ रहे हो। और अभी ये दुकान ही मेरा अभी 3 लाख का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है उसके लिए मुझे 5 साल देना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके हो पाएगा, ठीक है। तो ये रहा रैक की स्टोरी। तो आप लोग अगर आप कभी भी दुकान खोलने के बारे में सोचते हो तो मेरा, इसलिए मैं थंबनेल में भी लगा दिया था इसका पिछले वीडियो में कि दिखावा शो ऑफ नहीं करना चाहिए दुकान में और अपने लाइफ में दोस्तों। मैंने एक चीज़ जो मरवाड़ी लोग के वीडियोज़ देख के सीखा हूँ कि शो ऑफ जो होता है वो लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि उससे हमारा नुकसान होता है। तो जब भी आप किसी चीज़ का शो ऑफ करते हो, किसी भी चीज़ का, उससे आपको नुकसान होता है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था दोस्तों लाइफ में कभी भी शो ऑफ नहीं करना है, क्योंकि शो ऑफ करोगे तो आपको नुकसान जब होने वाला फिक्स है, 100%
100% फिक्स है कि आपको लॉसेस होने वाला है, तो आपको शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है। तो रैक जो है हमेशा कोशिश करिए जब अपना नया दुकान खोलते हो, ठीक है, बजट नहीं है तो आप पुराना रैक लो, लेकिन आपके पास बजट है तो रैक कभी भी पुराना मत लीजिए, क्योंकि पुराना रैक लेने से ना दोस्तों दुकान की जो रौनक होती है घट जाती है। तो दोनों बातें दोस्तों, आप कहोगे कि आप अभी पुराना रैक ले लीजिए, मैंने बताया ना, जब आप 25,000 रुपये की दुकान खोलने वाले हो तो आप नए रैक के बारे में मत सोचो दोस्तों। लेकिन अगर वही चीज़ आप 25 लाख रुपये का अगर दुकान खोलना चाहते हो तो 2-4 लाख रुपये रैक में लगवा दो, क्योंकि जो भी डिज़ाइन, अगर ये चीज़ें अगर अभी शीशा की रहेगी, लाइट लगी रहेगी, अभी देखना मैं आज से 2-4 साल बाद अभी वीडियो जो बना रहा हूँ रैक दिखा दे रहा हूँ प्रॉपर, देखो अभी कैसा है। अभी यहाँ पे एक शीशा वाला, क्योंकि कॉस्मेटिक का जो सामान होता है, मैं यहाँ पे सोचा हूँ कि जो ये 8x8 का ये पूरा इस रूम हो रहा था, उस हिसाब से यहाँ पे इस तरह से और ऐसे साइड में यहाँ पे शीशा के रैक लगवाने के लिए, अगर ये रैक लगा रहेगा दोस्तों तो मज़ा आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो रैक है शीशा का, तो कॉस्मेटिक का सामान उसमें रखने के लिए प्रॉपर यहाँ पे रहेगा डिज़ाइन। ये जब मैंने मॉल में जॉब किया था वहाँ से रैगिंग सीखा था कि 1 रैक 2 रैक, और मोबाइल में भी अभी आप देखोगे तो हर एक मोबाइल का सेक्शन अलग होता है, तो सेक्शन वाइज बनवाने के लिए, बट इसके लिए पैसा चाहिए। तो सपने अभी दिमाग में लोड है, उसको कब अपलोड करेंगे दोस्तों अब देखते हैं, टाइम आएगा। तो पहला बात हो गया कि रैक के लिए जो मैंने बता दिया कि रैक कैसे लिया। दूसरा दोस्तों चीज़ होता है, जैसे कि मैंने अभी 1 ही साल हुआ, अभी मैंने एक अटेम्प्ट अपना गर्मी में फ्रीज में ठंडा के लिए दिया, देख सकते हो ठंडा पानी ये सारी चीज़ें रखा हुआ है यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक ये सारी चीज़ें। तो स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने फरवरी में डिसाइड किया कि इस साल मैं पानी भी बेचूंगा, तो उसी के लिए सेम चीज़ था कि मेरे घर वाले सहमत नहीं थे कि यार नहीं चलेगा, लेकिन मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, और घर वाले भी सपोर्ट करते हैं लेकिन बातों को सपोर्ट नहीं करते हैं दोस्तों। इससे ये देखो यहाँ पे पिचक गया था लाते वक्त भी दोस्तों। तो हमारे कहने का मतलब है, बोले थे कि नहीं चलेगा, फालतू का फ्रीज ले जाओगे, पैसा लगेगा, टाइम बर्बाद करोगे, पता नहीं क्या क्या माइंड में चलता रहता है इसके। तो मैंने फ्रीज लाया, लेकिन सच बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ज़्यादा शानदार मस्त फ्रीज चला था। बात ये नहीं कि पैसा कितना कमाया, बात ये है कि मेरा जो अर्निंग था थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन कस्टमर बहुत सारे, पानी जब लोगों को चाहिए होता है, आज भी पानी, अभी दोस्तों गर्मी लगता है तो लोग पानी लेने के लिए आते हैं, तो पानी जो है जब पीने के लिए लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है कस्टमर आएंगे तो पानी ही लेके नहीं जाते, आपकी दुकान को एक बार ऑब्जर्व करते हैं और बहुत सारा जो सामान होता है उसको आप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रखते हैं, क्या क्या बेचते हैं। और मेरा दुकान दोस्तों